क्या सच में 10 भैंस से हर महीने 1 लाख से भी ज्यादा कमाई हो सकती है, या फिर ये सिर्फ YouTube का झूठ है। सरकार 5 लाख से 12 लाख की सब्सिडी भी देती है, बैंक 25 लाख रुपए का लोन देता है, लेकिन 90% लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में 10 भैंसों का डेयरी फार्मिंग बिजनेस की पूरी सच्चाई बताऊंगा। जैसे लोन कैसे मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, टोटल खर्चा क्या आएगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, और सबसे जरूरी सवाल, आपकी जेब में आखिर कितना पैसा बचेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा आपको एक ऐसी गलती जिससे 90% लोग गलती करते हैं और आपको इस गलती से बचना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोन की, यानी 10 भैंसों पर कितना लोन मिलेगा। अगर आप 10 भैंस का एक डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो बैंक आपको 25 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, लोन सीधे ऐसे ही नहीं मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी है, भैंस की नस्ल कौन सी है, आपके पास जमीन है या नहीं, और बैंक की पॉलिसी कैसी आपके लिए सूटेबल रहती है। इन सभी बातों पर ध्यान रखना होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट मजबूत होगा तो लोन अप्रूवल होना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग चीज, सब्सिडी की। सरकार हमेशा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी देती है। जैसे जनरल कैटेगरी वालों को 25% सब्सिडी मिलती है, ओबीसी वालों को 33%, SC/ST वालों को 50%। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट 20 लाख का है तो उसमें से 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, सब्सिडी आपको बाद में मिलती है, पहले आपको खुद का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब सवाल आता है, ये लोन हर कोई ले सकता है, यानी लोन कौन ले सकता है। तो शर्तें बिल्कुल सिंपल है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र आपकी 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए, डेयरी का एक्सपीरियंस होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास जगह होनी जरूरी है, और पशुपालन का बिजनेस करने में आपकी इच्छा होनी चाहिए। बैंक आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी जरूर चेक करेगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर भी जरूर टेस्ट करेगा, क्योंकि ऐसे ही बैंक लोन नहीं देता है, क्योंकि लोन लिया हुआ पैसा वापस भी आपको भरना पड़ता है। तो बैंक सब कुछ चेक करके ही आपको लोन देता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की, यानी आवेदन प्रक्रिया। यही वो जगह है जहां पर लोग 90% गलती करते हैं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना है या पशुपालन विभाग में जाइए, योजना की पूरी जानकारी लीजिए, एक अच्छी DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आवेदन करें, बैंक वेरिफिकेशन करेगा, लोन अप्रूवल होते ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ध्यान रखें, DPR जितनी मजबूत होगी लोन उतना ही जल्दी मिलेगा। लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात, किराए का है तो एग्रीमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट DPR, जिसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कुल खर्चा कितना आएगा, यानी अगर आप कोई किसान 10 भैंसों का एक डेयरी फार्मिंग शुरू करता है तो उसका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो 10 भैंसों पर अगर हिसाब से निकाले तो एक भैंस की प्राइस करीबन 1,20,000 से लेकर 1,50,000 होती है। तो इसके हिसाब से 12 लाख से 15 लाख के बीच आपका 10 भैंसों का टोटल खर्चा हो जाता है। 10 भैंसों का एक सेट बनाते हैं तो उसका 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए का खर्चा ये हो जाता है। चारा पानी और टंकी की व्यवस्था के लिए अलग से खर्चा होता है, वो 1 लाख रुपए का हो जाता है। दवाई और ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्चा माने तो 1 लाख रुपया अलग से और हो जाता है। यानी कुल मिलाकर लगभग 10 भैंसों पर टोटल खर्चा होगा लगभग 18 लाख से 20 लाख के बीच। अब बात करते हैं 10 भैंसों से प्रॉफिट कितना होगा। अब सबसे जरूरी सवाल है कमाई का ही होता है, और 10 भैंसों से अगर कमाई का कैलकुलेशन सही निकल गया तो फिर आपको बिजनेस करने में मजा आएगा, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। एक भैंस हमेशा किसान को रोजाना कम से कम 12 लीटर से लेकर 15 लीटर दोनों टाइम का दूध देती है, और 10 भैंसों से अगर आप किसान के पास दूध है तो करीबन 150 लीटर दूध हो जाता है, यानी 150 लीटर से लेकर 170 लीटर के आसपास किसान के पास टोटल दूध हो जाता है। दूध का रेट मार्केट में करीबन 80 रुपया किलो के हिसाब से बिक रहा है। अब इसके हिसाब से डेली का आपका दूध हो जाता है 12,000 रुपए, यानी 10 से 12,000 रुपए का दूध रोजाना का हो जाता है। तो मंथली आपका दूध हो जाता है लगभग 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख रुपए का टोटल आपका हर महीने का दूध हो रहा है, उसमें से अगर खर्चा निकाले लगभग 60,000 से लेकर 70,000 रुपए का खर्चा निकाल देते हैं तो हर महीने की 10 भैंसों से आपका प्रॉफिट हो जाता है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच का प्रॉफिट हो जाता है। नेट प्रॉफिट आपका
लगभग 2 लाख रुपए मानकर चले। साल का प्रॉफिट हो जाता है लगभग 18 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के बीच। खर्चा निकालकर टोटल आपका प्रॉफिट 20 लाख रुपए का हो जाता है एक साल का। अब सबसे बड़ी गलतियां कौन कौन सी है? जो गलती 90% करते हैं इनके आपको ध्यान रखना है। 80% लोग गलत नस्ल खरीद लेते हैं भैंस की, जिसकी वजह से उनको मुनाफा नहीं होता है। अगर आप सही नस्ल जैसे मुर्रा और जाफराबादी नहीं ली तो आपका पूरा कैलकुलेशन फेल हो जाएगा। दूसरा, आपका चारा और देखभाल की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, दूध बेचने का सही मार्केट ढूंढना जरूरी है। ये 3 गलती अगर आपने नहीं की तो प्रॉफिट में आपका 4 चांद लग जाएगा। हर साल की आपको 18 से 20 लाख रुपए की मुनाफा सालाना 10 भैंसों से आसानी से हो सकता है। ये डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, केवल भैंसों का डेयरी फार्मिंग बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप सही प्लानिंग और सही नस्ल और सही मार्केटिंग के साथ काम करते हैं तो 10 भैंसों का डेयरी बिजनेस आपको लाखों रुपए की कमाई में बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डीपीआर कैसे बनाते हैं, लोन कैसे जल्दी अप्रूवल होता है, ये भी डिटेल से बताऊं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे जरूरतमंद किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट या सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहाँ जरूर पूछे। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।